परम सिद्ध भगवंतों की, देवादि देवी कजराट श्री महावीर भगवान की, आचार्य प्रवर भगवत अमोघ वर्ष मुनिराज की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनिराज की, तीन कमना कोटि महा मुनिराजों की। भव्य बंधु, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशनाई मनुष्यों, हम सभी जीवों के कल्याण का साधन है। भगवान अमोघ वर्ष स्वामी मोक्ष रूपी वृक्ष के बीज की चर्चा कर रहे हैं और वो है ज्ञान सहित चारित्र। सम्यक ज्ञानम क्रिया सहितम, जो ज्ञान चारित्र के साथ है वो पूज्य है और वही निर्वाण का साधन है। जो जिस स्थिति में होता है उस जीव को उतने चारित्र का पालन करना चाहिए। सम्यक दृष्टि जीव के भी चारित्र का वर्णन जिन आगम में मिलता है। श्रेयांश भाई, एक व्रती है एक अव्रती है, वहीं इन सब के बीच एक जीव ऐसा है जो महाव्रती है। जिन आगम में उस अव्रती का भी आचरण लिखा है। गाय देखी आप लोगों ने? गाय, वो गाय जो घास चरती वो हर घास को नहीं खाती, देखा कि नहीं? वो जो गाय चरती है ना वो भी घास, हर घास को नहीं खाती। उसको पता है कौन सी घास योग्य नहीं है। ऐसे ही जो सम्यक दृष्टि जीव है उसको भी अपने योग्य आचरण को जानना चाहिए, समझना चाहिए। उसको आगम में कहते हैं सम्यक्त्वाचरण। सम्यक्त का आचरण। जैसे आज किसी व्यक्ति से कहते हैं भैया रात्रि भोजन छोड़ो, ये आज त्याग की बात चल रही है, ये कुलाचार है, कुल का आचरण है। आज कहना पड़ रहा है लो, लेकिन ध्यान रखना जिसके जीवन में जितने अंश में जितना चारित्र होगा उसके जीवन में उतने अंश में उतनी अधिक निर्जरा और शुभ का आश्रय होगा। लेकिन आप करते विपरीत हो, आप करते हो शुभ की निर्जरा और अशुभ का आश्रय। करना है अशुभ की निर्जरा और शुभ का आश्रय। आप लोगों में से कोई कभी हॉस्पिटल में एडमिट हुआ भैया? भगवान ना करे लेकिन पूछ रहे, हुआ है? 2-4 लाख रुपए लगे वैसा कोई है? क्यों भाई? 2-5 हजार वाले सागर में। कोरोना में ध्यान से सुनना भैया, नेमीचंद जी जिनकी बाईपास हो जाती है ना बेचारे डर जाते हैं, पता है? जिनकी बाईपास होती है वो डर जाते, बोले अब समय निकट है। अरे भैया जब पता ही है समय निकट है तो बाईपास करके मुनियों के पास क्यों नहीं आ जाते हो? समझना ध्यान से मैं क्या कहना चाहता हूं। एक आचरण सम्यक्त्व का, एक व्रति का, एक महाव्रति का। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि चारित्र के 2 प्रकार हैं, एक श्रावक का, एक श्रमण का। वो जो श्रावक का आचरण है उस आचरण की मुख्य 2 क्रिया होती हैं, दान और पूजा। और वहीं अगर श्रमण की चर्चा करते हैं तो ध्यान और अध्ययन, ये श्रमण की 2 मुख्य क्रियाएं हैं। और श्रावक की दान और पूजा, इसमें एक शब्द जोड़ लेना
गुरु सेवा। दान तो करना, पूजन भी करना, लेकिन गुरुओं की सेवा बंद मत कर देना। कोई कोई श्रावक कभी कभी अभिमान में आ जाता है। व्रतों का समय आता है ना, बहुत सारे श्रावक हरि नहीं खाते। ऐसे बहुत सारे श्रावक हैं जो 12 महीने की रस्सी भी करते हैं। ऐसे बहुत सारे श्रावक हैं। और वहीं मुनिराज को देखते हैं, अरे तो दूध ले रहे हैं, आज तो दूध की रस्सी है, हम इनसे श्रेष्ठ हैं। सुन रहे कि नहीं मां? ऐसा विचार कभी मन में मत लाना। एक बार मेरे मन में विचार आया, पहला चातुर्मास था आगरा का, और हमने बोला आचार्य श्री, श्रावक हमसे पूछ रहा था, महाराज जी आप हरि खाते हो व्रतों में? तो हमने बोला आचार्य श्री आज से हम 10 लक्षण में हरि नहीं लेंगे। बोले रुको, बोले कल के प्रवचन सुनना फिर बात करेंगे। उत्तम तप का दिन था। क्या सुंदर व्याख्या की गुरुदेव ने। आचार्य श्री एक बात बोले, ये जो श्रावक के व्रत हैं ये 10 दिन के हैं, अपने व्रत जीवन भर के हैं। और आपने जो त्याग किया है, श्रावक ने जो त्याग किया है, वो अल्प समय का किया है। जो श्रावक ने त्याग किया है ना, वो अल्प समय का है। मुनियों का यम होता है, यम आपका नियम, एक सीमित अवधि के लिए। 10 लक्षण में 10 उपवास किसी ने किए है? कोई एक आध 10 उपवास, नेमचंद जी 10 उपवास किए हमारे सानिध्य में किए हैं। जो हर्ष श्रेयांत भाई आपने 10 उपवास किए थे, 11वें दिन क्या हो गया था? अथवा किसी ने 10 एक आसन किए हों, 11वें दिन क्या हो जाता है? वो कौन सा अभ्यंतर आता है वो जो ठेले तक छोड़ के जाता है आपको? कौन सा अभ्यंतर आता है भैया? बहरानी पूने और धासन चौथ मनाने 10 दिन का व्रत का पालन आप करते हो, 11वें दिन मुनिराज लेकिन जीवन भर व्रत का पालन करते हैं। इसलिए मुनिराज आहार कर रहे हैं तो भी उनकी निद्रा उपवास करने वाले श्रावक से असंख्यात गुनी होती है। इसलिए श्रावक को अपने व्रतों में अभिमान नहीं लाना चाहिए। और जो मुनिराज हैं उनको श्रावक को हीन नहीं देखना चाहिए। ये सोचना चाहिए जितना कर रहा है उतना ही बहुत है, लेकिन कुछ तो करो। सहज सागर जी, अपन जो कर रहे हैं वो बहुत है, लेकिन उस पर संतुष्ट नहीं होना है, आगे और भी कुछ करना है, ऐसा विचार तो करो। दान, पूजा, गुरु सेवा। टंटू भाई कहाँ है? खड़ा करने दो तुम्हारे बालक को। ये भैया स्कूल से आए तो बोले पहले महाराज जी के पास चलना है, आप भैया वृत्ति करने चलेंगे। किसने सिखाया बेटा तुमको कि भैया वृत्ति करना चाहिए? किसने सिखाया? पापा ने सिखाया। अब पापा को किसने सिखाया? ये देखना ध्यान से, जो आप करते हो उसी को करने की इच्छा फिर आपकी संतान के अंतरंग में आती है। अगर आप धर्म करोगे तो वो धर्म करेगा और वो आगे वाली पीढ़ी को धर्म सिखाएगा। बेटा सुनो, जब तुम्हें जहां जितने दान करने की इच्छा हो बिल्कुल खुल के करना। जब स्कूल की छुट्टी हो, बढ़िया अच्छी द्रव्य ले जाके मंदिर में पूजा करना। अपन कम खाते कि भरपूर? जब तुम्हारे घर में मेहमान आते हैं तो अच्छा ठड़ूले बनते कि नहीं? अरे जब आप भरपूर खाते हो सो भरपूर चढ़ाना भी चाहिए। दान, पूजा, इसमें पीछे नहीं हटना चाहिए। श्रावक के चारित्र की सहकारी
साधन है, सहकारी साधन है। आप अपने घर में बढ़िया सुंदर सी पीओपी कराते हो, बहुत अच्छी बात है भैया, श्री जी के ऊपर सुंदर सा चंदेवा भी बनवाना। किसी की रास्ता मत देखना, कौन बनवा रहा है कौन नहीं बनवा रहा है, कौन क्या कर रहा है, नहीं, श्री जी के लिए सुंदर स्थान होना चाहिए। सुन रहे बेटा, तुमको एक अच्छा उपाय बता रहे, हर महीने क्या किया करो, 2 मीटर कपड़ा लिया करो, 3 मीटर, जिससे भगवान का प्रक्षाल करते ना, कपड़ा लिया करो, बढ़िया सुंदर, माँ से बोलना उसको सिलो, ठीक ठाक करो, और सोले में करके मंदिर में रखना, और वहां से पुराने उठा के अलग कर देना। इतना तो कर लोगे हैं बेटा, यही धर्म है। दान, पूजा, गुरु सेवा, ये आपके चारित्र के निर्माण की सीढ़ियां हैं। इसको आप भूल जाते हो, इसको भूल जाते हो। अभी सुंदर से कोई जमीन मिल रही हो नीरज भाई, फिर व्यक्ति बोलेगा सबसे पहले हाँ भैया हमारी, बुक करो। फैक्ट्री की बाजू में हो तो, और घर के बाजू की हो तो सांदेलिया जी लगे लगे में ले लोगे। सही है कि नहीं? नहीं है, सही है। देखो, जहां आपको धन का लाभ दिखता है वहां आप व्यय करने में नहीं चूकते, व्यय करने में नहीं चूकते। लेकिन सोचो, जहां मोक्ष का लाभ हो रहा है वहां संग्रह करने में क्यों चूक जाते हो? देख लो श्रेयांश भाई, बन गया मंदिर, घर तो है ही ना, बिक गया है? रह रहे हैं भैया, घर तो आपने मरने के लिए बनाया है, ये मंदिर अपन ने समाधि के लिए बनाया है। अब कोई पूछ ले पैसे कहां से आए तो क्या बोलोगे? जो आता है वो जाता है, धन आया है सो वो जाएगा। जब भी दान करना, पूजन करना, शक्ति से अधिक नहीं करना, लेकिन जितनी शक्ति हो उतना खुश होकर के, प्रसन्न होकर के करना। मां चौका लगाते आप लोग? चौका लगाया कभी? आहार दान दिए कभी? तो फल लेने जाते हो तो सस्ते वाले लाते हो कि अच्छे वाले लाते हो? हैं? सस्ते वाले। अगर उसने बोला सेव फल 100 रुपए किलो हैं, तो पूछते हो 80 वाले हैं कि 120 वाले हैं? भैया इससे कोई और अच्छे हैं क्या? और भैया कुछ ऐसे भी विचित्र होते हैं, ओ भाई गंगवाल सुन रहे क्या? कुछ ऐसे भी विचित्र होते हैं, वो बोलते हैं भैया, थाली दिखाते ना महाराजों को, तो उसमें वो सेव फल दिखाते हैं, बनाते नहीं, क्यों? नहीं लिया तो? अरे हमने देखा भैया, केला दिखाते, केला, अपन भी समझदार है, समझ जाते हैं, लेंगे सो बनाएगा, नहीं लेंगे सो नहीं बनाएगा, लेने ही नहीं भैया बाहर। सैलू ऐसा तो नहीं करते तुम? सुन मेरे भाई, जब भी दान का मौका है, गुरु की सेवा का मौका है, भरपूर, कभी पीछे नहीं हटना, क्योंकि नियम है, दान और पूजा में दिया हुआ व्यय नहीं होता, संग्रह होता है। व्यय नहीं होता, वो संग्रह होता है। आराधना कथा को उसमें एक बहुत सुंदर कथा लिखी है। सौधर्मिंद्र भगवान के समोह शरण के लिए जा रहा था। ओ राजेश भाई सुन रहे क्या? सौधर्मिंद्र भगवान के समोह शरण की ओर जा रहा था, उतने में उसको सूचना मिली कि आपको 2 देवियों का लाभ हुआ है। तो अपनी विक्रिया से वो 2 देवियों को लेकर के समोह शरण में भी आ गया। उसके मन में जिज्ञासा आती है कि ये 2 देवियां सौधर्मिंद्र की इंद्राणी कैसे बन गई? ऐसा क्या पुण्य कर लिया इन्होंने कि सौधर्मिंद्र की इंद्राणी बनी है?
गणधर परमेष्ठी से पूछता है, भगवान इन दोनों जीवों ने ऐसा क्या पुण्य किया है कि सौधर्म इंद्र की इंद्राणी बनी है, बेंतर की नहीं बनी, सामान्य किसी देव की नहीं बनी। किसकी? ये नाटक वाली नहीं, आपकी तो एक ही है बड़ी मुश्किल से, वही कठिन हो रही है। हाँ, जिनकी नई नई हुई उनको पता नहीं है, अब जिनकी पुरानी हो गई उनको पता है। क्यों अनूप भैया है? इतने सीधे नहीं हो जितने आप बन रहे हो। सुनो, अच्छा भगवान की वाणी की री कि ये दोनों पूर्व, इसके पूर्वों में मालिन की बेटियां थी। जो बागवान था ना, बागवान, उसकी कन्याएं थी, और ये फूल चुन करके लाती थी बागान से टोकनी भर के, और राजा के महल में देकर के आने का इनका इतना सा काम था। और उन फूलों की माला बनाती थी और राजा को दे के आती थी। इतने में इनको पारितोषिक मिलता था, जीवन चलता था। लेकिन उद्यान से महल के बीच जाते समय एक जैन मंदिर पड़ता है। उस जैन मंदिर की देहरी पर अंदर जाने की इनको अनुमति नहीं मिलती थी, तो उस मंदिर की देहरी पर दोनों एक एक पुष्प रख के चली जाती थी, इस श्रद्धा से कि भगवान हम आपको स्वरूप तो नहीं जानते आपका, लेकिन आप पूज्य हैं। केवल इतने भाव से वो पुष्प रख के जाती थी, उसके फल स्वरूप ये सौधर्म इंद्र की इंद्राणी बनी है। बताओ, द्रव्य का महत्व है कि भाव का है? भाव का। मां आज सुंदर सी सब्जी बनाना, इनको बोलना सूंघ लो, इनको कहना सूंघ लो, भर लो पेट। महत्व किसका है? द्रव्य का कि भाव का? भाव सहित द्रव्य का महत्व है। भाव सहित द्रव्य का महत्व है। आप केवल भाव मत देखना, केवल द्रव्य मत देखना, भाव सहित द्रव्य होना चाहिए। सुंदर सी द्रव्य की थाली हो, पूजन की थाली हो, लेकिन पड़ोसी को दिखाने के लिए नहीं, अपने लिए। किसके लिए? अपने लिए। हॉस्पिटल में एडमिट हुए, कभी 2, 5, 10 हजार, 25 हजार, 50 हजार लगे, कभी कहां गए? अन्नी भैया तुम्हारे तो खूब सारे लगे भैया, पैसे लौट के आते क्या? और रुपये पैसे लौट के आते क्या? वो तो गए। लेकिन ध्यान करना, ध्यान रखना, हॉस्पिटल में दिया है तो गया है, लौट के नहीं आएगा। लेकिन नव देवता पंच परमेष्ठी के लिए लगाया है, गया है, गया नहीं है, लौट के आता है। कई गुना, 10 गुना नहीं। भूल जाओ, ये जितनी बड़ी तुम्हारी श्रद्धा उतना लौट के आता है। एक फूल चढ़ाया उसने, देखो खुद का फूल भी नहीं था, उद्यान का फूल था। उस फूल के प्रभाव से क्या बनी वो? सौधर्म इंद्र की इंद्राणी बन गई। देख लो भैया दान की महिमा, भगवान के चरण शरण की महिमा देख लो। और जिनने दान दिया है वो अपने आप में देख ले, फलित हुआ कि नहीं हुआ है। फलित हुआ कि नहीं हुआ अपने आप में देख लें। भैया आप लोगों ने कभी दान दिया है? भैया भूतपूर्व सौधर्म इंद्र, भूतपूर्व, अब तो तुम भूत हो गए। लेकिन ध्यान रखना, जब तक मंगलगिरी में दूसरा सिद्ध चक्र नहीं हो रहा, सिद्ध चक्र हुआ था हाँ, जब तक दूसरा सिद्ध चक्र नहीं हो रहा, सौधर्म इंद्र तुम ही कहलाओगे। जब तक पंचकणक नहीं हो रहा, कहां गए अपने आखिरी सौधर्म इंद्र, तब तक सौधर्म इंद्र तुम ही कहलाओगे। दान की महिमा बड़ी विशाल है। द्रव्य दान की महिमा बड़ी विशाल है, लेकिन ये मत सोचना कि देना ही चाहिए। नहीं नहीं, विशुद्धि के साथ देना चाहिए।
आप तो मंदिर की गुल्लक में 10 का नोट डालना। ये मत सोचना कि लाखों रुपए की बोली नहीं ली, नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आप लाखों करोड़ों की कोई बोली मत लो। 100 का नोट है, 100 रुपए की जिनवाणी लाओ, सुंदर सा उसमें कवर चढ़ाओ कि भगवान के ऊपर कभी जल ना पड़ जाए, जिनवाणी पर कभी जल ना पड़ जाए, जिनवाणी कभी खराब ना हो, सुंदर सा कवर चढ़ाओ और जाकर के मंदिर में रख दो, तुम्हारा 100 रुपए में जिनवाणी का भी दान होता है। लेकिन भाव अच्छे रखना, उसमें बढ़िया पूरी प्रशस्ति लिखना, फलाने चंद जी, ढिमाके चंद जी, मकान नंबर, फोन नंबर, इनकी तरफ से मंदिर में दान। अब आदमी जिनवाणी देखे कि पहले तुम्हारा नाम देखे हैं? अरे भैया, इतनी बड़ी लिस्ट नाम की एक व्यक्ति ने भगवान रखे, क्यों प्रमेश सागर जी, और पूछता महाराज जी इसमें कितने नाम आएंगे? तो हमने कहा तुम बताओ। तो उसने भैया कम से कम 25 नाम दिए। हमने कहा भैया भगवान के माथे पर, बाजुओं पर, पीठ पे, जंगाओं पर हम मंत्र न्यास करेंगे कि तुम्हारे घर के लोगों के नाम लिखेंगे? मैंने कहा भैया जितने पैसे दिए तुमने उससे ज्यादा तो नाम दे दिए तुमने, याद है सैलू? अरे भैया दान का और पूजा का महत्व तो बड़ा विचित्र है, जाता है लेकिन जाता नहीं, रह जाता है। सर सेठ हुकुमचंद, सर सेठ हुकुमचंद इंदौर, उनसे एक दिगंबर मुनिराज ने पूछा भैया आपके पास कितनी संपत्ति है? क्या पूछा? आपके पास कितनी संपत्ति है? उन्होंने अपने समय हिसाब लगाया और बोले महाराज जी 70,000। क्या बोले? 70,000 की संपत्ति है। मुनिराज बोलते भैया लाखों की हवेली है, रथ ही सोने का है उनका, तो बग्गी तो सोने की थी उनकी, सोने की कार थी रानू, सोने की बग्गी थी उनके पास, आज भी है। बोले महाराज 70,000 की संपत्ति। बोले कैसे बोल सकते हो आप? सर से हुकुमचंद जी पता कितने पढ़े लिखे थे? उनको अपना नाम लिखना भी नहीं आता था। हुकुमचंद जी को वो हकुमचंद लिखते थे, इतने पढ़े लिखे थे। लेकिन मुनिराज ने बोला 70,000 की संपत्ति कैसे है? बोले महाराज हमने 3 दिन में हिसाब लगाया है, हमने इतनी ही दान किया है, इतनी ही मेरी संपत्ति है, बाकी मेरी संपत्ति नहीं है। जो दिया है ना वो संपत्ति है। जो पूजा में आपने से अंजलि भर करके चावल चढ़ाए हैं, आपके जैसे नहीं, वो मंगलगिरी की वंदना करने आए और छोटी सी डब्बी चावल की जेब में रख के लाए, पूरी वंदना कर ली, फिर 3 महाराज मिले तो उनको चरण चढ़ा दिए और थोड़े से चावल बच गए तो चिड़िया को खिला दिए। ऐसी तो पूजा करते आप लोग? कैसे पूजा करते मां? कितने चावल लेके जाते हो ईमानदारी से ना? आप एक दिन में कितने रुपए की द्रव्य चढ़ाते हो? हैं? 100 रुपए की कोई चढ़ाता है? 100 रुपए की द्रव्य समझते इतनी सारी हो जाएगी? नहीं चढ़ाते हैं? अच्छा ईमानदारी से बोलना, फुल्की कचौड़ी पोहा जलेबी में कितने खर्च कर देते हो? 4 दोस्तों के साथ खड़े हो जाओ, सागर वाले तो बड़े प्रसिद्ध है पान है, 2 पान 2 500 रुपए तो ऐसे ही खर्च हो जाते। कोई मलाई के डब्बी मंदिर वाली है किसी के पास डब्बी? हाँ दिखाना जरा, ऊपर करना जरा, हाँ जी उठाना जरा भैया, ईमानदारी से उठाओ तो जरा, तुम बैठे रहो, डब्बी बस ऊपर कर दो। इसमें कितने चावल आते हैं? कितनी लौंग आती है? कितनी बादाम आएंगी? कितनी तुम्हारी चिटक आएगी? विचार करना। बाहर जाते हो कहीं घूमने अथवा रविवार के दिन मंगलगिरी में पिकनिक मनाने आते हो, इतने बड़े बड़े टिफिन लाते हो पूड़ी के, इतने बड़े बड़े क्यों? जबकि सुबह वो निकल जानी है।
और मंदिर के लिए नहीं भैया, आज से बदल जाओ, आज से बदल जाओ। ईमानदारी से बताना कितने रुपए की तरफ आएगी भैया डब्बी में? मुश्किल से 10-15 रुपए। उतने में ही आप मानते हो कि हमने बहुत कुछ कर लिया? नहीं नीरज भाई, अच्छी द्रव्य हो भरपूर। हम कह रहे एक पूजा करना हो तो अच्छी द्रव्य हो, बच जाए। अक्षत चढ़ाओ तो कैसे चढ़ाते हैं आप लोग? एक जगह तो भैया चौके में मायाहार हुए, पूरी थाली में मेरे हिसाब से 100 चावल भी नहीं होंगे। हम देख रहे थे ये पूजा ऐसी कर रहा है, आहार कैसे कराएगा भैया? फिर उनने दिखाई खंड वाली थाली। दान की बात है सुनो, खंड वाली थाली वो जिसमें लेबर को खिलाते हैं। 2 दाने मूंग की दाल के, 2 दाने तुअर की दाल के, 1 लौकी का टुकड़ा। मैंने कहा भगवान कहां फंस गए हम। मूलाचार में लिखा है अगर दाता के अंदर विशुद्धि ना हो, दाता के अंदर अलुप्तता ना हो, भैया पानी पी के आना, विशुद्धि मत बिगाड़ना। अब वो दिखा ये रहा है तो देगा क्या? बताओ भैया क्या देगा? अब हम भगवान के चरण में आते, भगवान मोक्ष फल प्राप्त है, फलम निर्वाहंति। हे भगवान हमारे जीवन के सारे कष्ट हट जाएं, अर्घम निर्वाहंति। आहा काहे का स्वाहा, सड़ी सी बादाम पूजा वाली कितने रुपए किलो की है? छांट के छोटी छोटी, ज्यादा आ जाए। और खाने के लिए बोले मामरा बादाम चाहिए जो 2000 रुपए की 200 ग्राम आए। देख लो भैया, विचार कर लो क्या स्थिति चल रही है। सिंथिल भाई जब पंच कल्याणक हो, जो द्रव्य दाता, उससे बोलना भैया तुम तो कम पैसे देना लेकिन चीज एक नंबर देंगे। जो जो पात्र बने उनसे बोलना भैया, हमारी तरफ से बोलना। द्रव्य तो अपना लेके समाज आपको देगी पूजा के लिए द्रव्य, अपनी पूजन की द्रव्य अलग से लेके जाना। आप भी तो पात्र हो, अच्छी द्रव्य अपनी पात्र, जो द्रव्य दे समाज वो लेना, मना नहीं करना, निर्माल नहीं है। उन्होंने आपको सम्मान पूर्वक दी है, उसको स्वीकारना, अपनी द्रव्य लेकर आना। जो खाते हो बादाम वो चढ़ाना सीखो। सागर के श्रीफल बड़े प्रसिद्ध है भैया, एक जेब में 3 आ जाते हैं। देखा कि नहीं भाई मोहित? है नहीं देखा? एक जेब में 3 आते हो भाई। सुन बलराम दाऊ, एक जेब में 3 नारियल हमने देखा, तब बता रहे। एक सज्जन है उसने नारियल चढ़ाए 3, हमने कहा रख के कहाँ लाया है? जेब में रख के ले आया। बोले अभी एक और है, मंदिर जा रहे ना, 2 यहां 2 यहां। किसने मना किया भाई? सुंदर जो आपके मंदिर की व्यवस्था है उसके अनुरूप, किसी की परंपरा नहीं बिगाड़ना। नैवेद्य चढ़ाओ, लाडू चढ़ाते कि नहीं? तो एक ही दिन क्यों चढ़ाते हो? 12 महीने क्यों नहीं चढ़ा सकते हो? समस्या ये है कि बनाए कौन, करे कौन? नहीं सुन रहे? नहीं आ रहा समझ में? आजकल तो सिस्टम बदल गया भैया, अभिषेक पूजा का भी। कई कई जगह वो इतना सा पानी देते हैं, 2 चम्मच, बोले बस 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 भैया बस, गंदू तक निकलेगा। 3 बाल्टी पानी से नहा के आया ठंडी में, स्वयं 3 बाल्टी पानी से नहा के आया है। और अभिषेक के लिए इतना सा नहीं, पूर्ण कुंभ। आप कलश छोटा हो या बड़ा हो, पूरा कलश करना, कभी अधूरा मत करना। करो अधूरा कलश, काम तुम्हारे पूरे अधूरे ही रहेंगे, पूरे कभी नहीं होंगे। भैया एक जगह तो हमने चम्मच से देखा, 4 कलश भगवान के रखे आजू बाजू, और उसमें वो घी की घंटी डली, बोले चम्मच से कर लो भैया। हमने कहा भैया धन्य हो, कहां फंस गए भगवान भी पंचम काल में।
जल तक नहीं चढ़ा पा रहा व्यक्ति। सोचो क्या स्थिति आ गई है, आज की क्या स्थिति आ गई है। भैया चौरे का पंचकणक देखा आप लोगों ने? भैया चौरे के पंचकणक तो पूरे भारत में अल्लाह है। एक ने पूछा महाराज जी कितनी बड़ी समाज? हमने कहा 25-40 घर हैं। बोले आगवानी में तो लग रहा कि 3-4 हजार घर हैं। ये जो गुरु के प्रति श्रद्धा है वो भीड़ है, वो भीड़ है। किराए से बुलाई थी? नहीं, बुलाई नहीं थी, आई थी। ये मंगलगिरी का पंचकणक याद है आप लोगों को? ये बुलाई हुई भीड़ थी, आई थी। ऐसे ही सेंथिल भाई अभी पंचकणक होना तो तिलकगंज का, बुलाई नहीं जा रही, आएगी आएगी। क्यों आएगी? जिनको भगवान में श्रद्धा है वो सब भाग लेंगे, और जिनकी भगवान में गुरुओं में श्रद्धा झूठी है वो भाग लेंगे। क्या? जिनकी श्रद्धा है वो भाग लेंगे, और जिनकी नहीं है वो भाग लेंगे। दान पूजा की बारी आ रही है भैया, भरपूर भरपूर, लेकिन ध्यान रखना अपनी शक्ति से अधिक नहीं करना। कोई कितना भावुकता में चढ़ाए, चढ़ना नहीं। पंडित जी है क्या? पंडित जी जैसे ही किसी ने बेचारे ने बोले 50,000, बोले 3 लाख। अरे 50 के 55 तो कर लो, 50 के 2 नहीं करो भैया। एक व्यक्ति को बोली हुई भैया जबलपुर की, सुनो रानू, उसको 11 करोड़ रुपए की बोली दी गई। कितने की? अरे तुम्हारे सागर के भी बहुत सेठ क्यों ना, 11 करोड़ रुपए नगद होना कठिन है। सुनना ध्यान से, ओ भैया राजू भैया, सो बोली ले ली, और बेचारे को समझ में नहीं आया, जोश जोश में उसने ले ली। घर आया, फिर उसकी समझाइश हुई पूरी, भैया पैसे कहां से लाओगे? तो बोले 11 लाख की बोली। बोले नहीं 11 करोड़ की। बोले कलश समझते हो क्या होता है? उसको समझ में आया, वापस आया, बोले भैया हमने 11 लाख बोले। बोले लेकिन तुम्हारी हैसियत तो 11 करोड़ की है। तो बोले तुम्हारी भी तो मुनि बनने की है। पंडित जी से बोले ब्रह्मचारी से, तुम बन जाओ। बोले हैसियत तो है भैया, लेकिन मजबूरियां भी रहती हैं। श्रावक की बहुत सारी अपनी अपनी काम रहती है। बोले भैया नहीं नहीं, वो तो 11 करोड़ 11 लाख भूल गए हैं। बोले आओ, हमारे 11 लाख, तुम्हारे 11 करोड़, तुम 11 करोड़ दे देना भैया। भैया दान उतनी करना जितनी शक्ति हो, शक्ति से कम भी नहीं करना, शक्ति से अधिक भी मत करना, वरना श्रद्धा खत्म हो जाती है। आप पूजन के लिए आए भैया, बड़ी डब्बी तो ला सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कोई दिक्कत है? इतनी तो ला सकते हो। हम कह रहे हैं कोई परिस्थिति विपरीत हो जाए, घर पर नहीं हो द्रव्य खाने को भी, तो भी मंदिर खाली हाथ नहीं आना, कुएं से पानी खींच कर प्रासुक करके लाके चढ़ा देना। इतना तो कर सकते हो। बढ़िया माताएं बड़ी होशियार होती हैं, कई कई मंदिरों में द्रव्य की व्यवस्था होती है कि आप सूखी द्रव्य रख दो और धुली द्रव्य, सूखी द्रव्य कभी मत चढ़ाना, धुली द्रव्य चढ़ाना। तो बढ़िया छोटी सी डब्बी लाएंगी, सूखी द्रव्य डाली और 2 थाली उठाई, एक करी, आगे बढ़ गए। नहीं देखा? अरे हमने देखा भैया, एक बार हम चंदन घिस रहे थे, सो एक सज्जन को देखा हमने, पहले उसने देखा आजू बाजू कोई नहीं, जो बच्चा है सो क्या पता, और उसको क्या पता बच्चा भी बाप बनता है। तो भैया आपने, मैं आके देके बता रहा हूं आपको, तो हम चंदन दे, उसने 3 कटोरी चंदन का पहले एक कटोरी में किया, देखो आप परमेश सागर जी, और फिर उसने 2 थाली की एक थाली करी, और फिर देखा कोई है तो है नहीं, उसने बढ़िया उठाई एक थाली और उसका बनाया पूरा अर्घ और रख लिया, और दोनों थाली पहुंच के टिका दी, किसी को दिखे नहीं। और इतने पे भी वो जो छोटी डब्बी लाया था अपनी द्रव्य, उसने डाली नहीं, धोके वो ऊपर डाल दी, पूरी द्रव्य हमारी है। तुम धोखा किसको दे रहे हो? जो देख नहीं रहे उनको सब कुछ दिख रहा है। भगवान कुछ देख नहीं रहे, उनको सब दिख रहा है भैया।
दान में, पूजा में, सेवा में विवेक लगाना, भरपूर, कंजूसी नहीं करना। माँ आजकल एक छोटी सी डब्बी आती द्रव्य की इतनी सी, इनका बस चले तो उसमें सिद्ध चक्र भी कर ले। हमने सिवनी में देखा एक भाई को, हम तो देखते ही दंग रह गए भैया। उसकी डब्बी इतनी सी थी, इतनी सी जेब में आ जाती थी। 18 वेदी के दर्शन किए उसने। कितनी? 18 वेदी के दर्शन किए। आके 3 महाराज को चढ़ाया उसने द्रव्य, और फिर बच गया चावल उसके बाद में। एक दिन हमने सोचा देखे तो कैसे करता है, चढ़ाता है, क्या करता है वो देखता है। आजू बाजू कोई नहीं है तो चुपचाप उसने चावल किनारे रख दिए, और देखा जैसे कोई आ रहा है तो जो चढ़ी हुई चावल द्रव्य उसके ऊपर चढ़ा रहा है कि ये पूरे। भैया सामने इतनी द्रव्य चढ़ी, तेरी डब्बी इतनी सी है। ये ऐसे टाइप के लोग हैं जो बुढ़ापे में बाल काले करवाते ना, चेहरों में झुर्रियां आ गई। अब क्या हंस लो, हंसने से क्या होगा? बुढ़ापा आ गया है, चेहरे झुर्रियां आ गई, बाल काले। क्या लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि नकली लगाया है, बिग लगाया है, काले करके आ रहा है? समझो समझो, अब अपनी क्रिया पर ध्यान दोगे तब जाके ज्ञान की प्राप्ति सफल है। एक राजा ने पूछा एक मंत्री से, मंत्रीवर जरा बताइए, वो राजा अपने बाल काले कर रहा था। बोले हमने सुना है कि बाल काला जो करते हैं उनके दिमाग में असर पड़ता है। मंत्री ने पता क्या बोला? मंत्री बोला राजा उनमें दिमाग होता ही नहीं है, असर क्या पड़ेगा? बोले क्यों? बोले क्या बुढ़ापा चेहरे में नहीं झलक रहा? राजा समझ गया। बोले इस बार तो कर लूं, अगली बार नहीं करूंगा। आई बात समझ में? अपनी क्रिया पर ध्यान देना। दान और जो पूजा आप कर रहे हो उस पर ध्यान देना कि लौट कर कितना आ रहा है। मंगलगिरी को देखो आप, क्या बड़े बड़े जिनबिंब विराजमान है। ये सागर है, सागर। लोग कहते हैं ना बुंदेलखंडी के पास पैसा नहीं है, उनसे कहना भैया आके देखो, यहाँ एक एक व्यक्ति ने एक एक मंदिर बनवाया है। एक एक व्यक्ति ने एक एक मंदिर बनवाया है। वो भाई बलराम भूल गए पंचकर्णक? भूल गए क्या? पंचकर्णक हुआ था और ऐसी युवा टीम थी, पूरा पंडाल मिलता था। नहीं है याद? सौधर्मिंद जी, अपने जीवन का सौभाग्य मानना कि तुम सौधर्मेंद्र बने थे। लेकिन एक मिनट के लिए विचार करना, इतना बड़ा जिनबिंब, भगवान बाहुबली को देख लो, आदिनाथ भगवान को देख लो, किसी भी मंदिर को देख लो, इतना बड़ा जिनबिंब, इतना बड़ा जिनबिंब पूरा मंदिर बनवाया है। क्या सातिश है पुण्य की। बलिहारी कुंडलपुर चले जाओ भैया, वहां इतने मंदिर है। सोनागिर चले जाओ, इतने मंदिर हैं? इतने बड़े बड़े। कल हमसे कोई कह रहा था महाराज जी यहाँ इतने पैसे वाले लोग हैं। बोले सबने इतने बड़े बड़े मंदिर बनवाए, एक एक व्यक्ति। हमने कहा हाँ, इतने नहीं, अभी सागर में इतने हैं कि सागर की भूमि में जगह नहीं बचेगी। जैन समाज में इतने लोग भी, लेकिन वो अपने घर तक सीमित हैं, घर तक सीमित है। नेमचंद जी हमसे इंदौर में एक भाई पूछा था, बोले महाराज जी इस स्फटिक की मूर्ति का 6 फुट क्या करोगे बनवा के आप? बोले कौन अभिषेक करेगा, कौन पूजा करेगा? मैंने कहा भाई दुकान में हर माल बेचने के लिए नहीं होता। ये जिन शासन का वैभव है। पहले कर्नाटक जाते थे, बैलगाड़ियों में जीते मरते। ये बुंदेलखंड का रत्नगिरी मंगलगिरी है, जितनी प्रतिमाएं पूरे भारत में होंगी रत्नों की, उससे ज्यादा इस मंगलगिरी के पर्वत पे है। ये आप लोगों का, जिन जिन लोगों ने पिछली बार भगवान रखे उनका सौभाग्य है भैया। अपने अपने सौभाग्य की सराहना करना। चलो हमने जीवन में कुछ तो अच्छा किया है। हम तो कल शाम को बाहुबली भगवान देख के ही सोच रहे थे बहुत बड़े हैं,
भरत भगवान को जाके देखो, बहुत बड़े छोटे नहीं है। सैलू अपने जीवन में एक काम करो लेकिन बड़ा करो, सॉलिड करो, ऐसे ही करो। जय कुमार भाई सुन रहे कि नहीं? सबके मंदिर तो बने जा रहे हैं, तुम और बनवा लो, अपना नहीं भगवान का। और भैया वो नाम बदल दो, बोले वो दाऊ का मंदिर, ये सांदेलिया जी का मंदिर, और बंगेला जी का कोई मंदिर नहीं भैया, भगवान शांतिनाथ का मंदिर है। चौधरी जी का मंदिर नहीं भैया, भगवान पारसनाथ का मंदिर है। अब अपनी मानसिकता भी बदलना चाहिए। सांदेलिया जी की 24 सांदेलिया जी की नहीं, तीर्थंकर की होती भैया। ये हमारा सौभाग्य है कि हमको बिंब रखने मिला है। जितने लोगों को अपने जीवन में अहोभाग्य जगाना हो, इस चारित्र की नींव यानी दान और पूजा में दृष्टि रखना। एक दिन वो है रानू बेटा, वो दिन मत भूलना जब स्थिति कमजोर थी। जो लोग ऊपर उठ चुके हैं ना भैया, पुराने दिन नहीं भूलना। आबू पुराने दिन नहीं भूलना। अच्छे दिन तो आएंगे, भगवान की सेवा कर रहे हो, अच्छे दिन आएंगे, पुराने दिन नहीं भूलना। संभव बेटा आज का दिन याद रखो, पुराने दिन नहीं भूलना। बेटा इतना पैसा कमाना, ये जाने के पहले एक सुंदर सा मंदिर अपने पिता की स्मृति बनवा के जाना। अरे उन्होंने जन्म दिया, इससे बड़ी क्या बात है तेरे को? इतना नहीं कर पाओगे? और ऐसा बनवाना कि उस इलाके में उसे सुंदर कोई मंदिर ना हो। ऐसे ईट चूना जोड़ के नहीं बनवा देना, मड़िया सी बना के भगवान रख दिए सुंदर, हनी। तो नियम में भूलना नहीं भाई, मंदिर बनवा के जाना एक, उसके पहले जाएंगे नहीं बोलना। यही जीवन की सार्थकता है, यही संग्रह है। बाकी सब जो कुछ किया वो व्यय है। अपनी विशुद्धि को बढ़ाएं और जीवन में संग्रह करके जाएं, धन का नहीं पुण्य का। पंच परमेष्ठी की चरण शरण से होगा पुण्य का संचय। बहुत दिन से कुछ काम बाकी थे, सब नेमिनाथ जिनालय भी बढ़िया सुंदर ऐसा रथ बनवाना भैया, ऐसा रथ बनवाना जय कुमार जी, नेमचंद जी। हाँ लगे कि इसी रथ से उतर के दीक्षा लिए गिरनार में जाके, इतना सुंदर रथ बनवाना। और अभी रथ बनवाओ, फिर बाद में उसमें पत्थर लगा करके पूरा पत्थर का मंदिर बनवाना। हाँ लगना चाहिए तीर्थंकर नेमी कुमार ने इसी रथ में बैठ के दीक्षा ली थी, तब तो बात है, तब तो बात है। सैलू घर कई बार बनाए हैं लोगों ने, नफा नुकसान चलते ही रहता है, ध्यान रखना भैया। सुन रहे आबू, नफा नुकसान चलते ही रहता है, लेकिन अपने जीवन में अगर तुमने जिनालय की जिनबिंब की स्थापना की है, उससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं। जिन जिन लोगों को धनवान बनना है भैया, वो दानवान बनो, धनवान बनोगे, विशुद्धि बनेगी, विशुद्धि बढ़ेगी, सारे काम होंगे। ये मंगलगिरी का प्रवास ऐसे ही है भैया, अच्छे दिन जल्दी निकल जाते हैं, अच्छे दिन जल्दी निकल जाते हैं। फिर कब कैसा क्या आना होता है फिर विचार करेंगे, हैं? चातुर्मास करने, कोई कह रहा फरवरी में आना है, कोई कह रहा चातुर्मास करना, कोई बोले हमारे पंचकलना के तिलकगंज का। भैया ऐसा है, जैसी भवितव्यता होगी वैसा देखेंगे। भावना बनाने में क्या जा रहा है? भावना तो बनाओ। कोरोना के समय 9 महीने रुकना पड़ा है कि गांव में, क्यों? परिस्थिति थी भाई। भावना बनाओ, भावना फलित भी होती है। आप सभी विशुद्धि को जागृत करें और आने वाले समय में जब सिटी की चकाचौंध से लोग परेशान हो जाएंगे, तो भगवान महावीर स्वामी की शरण ही काम आएगी। बोले कहाँ? बोले भैया मंगलगिरी चलो, वहीं सुकून से रहेंगे, पास में प्लॉट ले लो, वहीं सुकून से घर बना लो भैया। सुबह सुबह अपना पैदल चले जाओ, भगवान के दर्शन करो, सुरक्षित है।
मंगल। अब कॉलोनी का नाम क्यों ले ऐड कर रहे हैं क्या? है देखना भैया आने वाले समय में जब लोग थक जाएंगे वहां भीड़ में पत्थरों के मकान से, तब यहाँ भगवान की शरण में आएंगे, फिर जगह नहीं मिलेगी। सैलू एक आध तुम भी रोक के रखना अपने लिए, नहीं तो पूरी वेद का मतलब है रोक के रखे। उसके 3 बच्चे तो 3 रोकेगा ना, दहेज में सबको एक एक देगा। आप सभी विशुद्धि को जागृत करें और अपने आप के स्वयं के स्व के विकास के लिए अग्रसर हों। शेष कभी और आगे विचार करेंगे। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की बहुत